चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। हम अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि आने वाले क्वेश्चंस में हमको जीएसटी के फिगर्स मिलेंगे। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब इनको आपस में कैसे सेट ऑफ किया जाता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं जब हमने जीएसटी पढ़ा था। आप हो सकता है भूल गए हों, और हो सकता है कि आपको फिर वो लेक्चर ढूंढने में दिक्कत जाए। तो मैं क्या करूंगा कि इसी लेक्चर में उस लेक्चर को मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है। यहीं पे मैं उसको जोड़ दूंगा, तो आगे आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। बाकी चीज़ें तो आप बना लेंगे, मगर बैलेंस शीट बनाने में आपको दिक्कत जाएगी। वहाँ पे कैसे इनपुट लिखना है, कैसे आउटपुट लिखना है, वो आपको समझ में शायद ना आए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका जो इनपुट आईजीएसटी है उसे हम आउटपुट आईजीएसटी के साथ कंपेयर करते हैं। तो या तो इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा होगा, या तो आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे। यदि इक्वल होते हैं तो फिर वहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन शायद देखे जिसमें इक्वल होगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है तो एक प्रोसेस फॉलो करना है, यदि आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है तो फिर एक प्रोसेस फॉलो करना है। तो वो क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, उसको देखें, कंप्लीट करें, है ना, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद ही सीधे आप अगले क्वेश्चंस पे आएँ जिसमें कि जीएसटी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए, तो आप कंटिन्यू करें और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये सेट ऑफ का मतलब क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इस सेट ऑफ का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मान लो कि आपने 100 रुपए के गुड्स खरीदे। कितने के? 100 रुपए के। तो आपने एंट्री की परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। 100 रुपए के गुड्स हैं तो उस पर मान लेते हैं 10% जीएसटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इनपुट। अभी कौन सा जीएसटी है उस पर नहीं जाते हैं, मैं सिंपल जीएसटी लिख देता हूँ। वाई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। टू मेक इट सिंपल, टू कीप इट सिंपल, टू कैश आपने दे दिया 110 रुपए। 110 रुपए किस बात के दिए? 100 रुपए गुड्स के दिए, और 10 रुपए आपने दे दिए जीएसटी के, टैक्स, है ना, जो कि हमारे देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बात बताओ कि ये 10 रुपए आपने क्या सरकार को दिए? नहीं, ये तो दुकानदार को दिए। तो फिर अरे सरकार के पास पहुंचेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये पैसा सरकार के पास पहुंचेगा, गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, मगर डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, इनडायरेक्टली पहुंचेगा। इसीलिए तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली नहीं देते सरकार को। तो इसके थ्रू फिर उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, अंत में सरकार के पास पहुंचा, ऐसा होता है। तो देखो, कुल मिला के अभी बात यह है कि 10 रुपए आप दे चुके हो, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। अब ये काम करते हैं, हमने फिर इन गुड्स को सेल कर दिया। सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया? 120 रुपए में सेल कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट जीएसटी, बराबर है। तो 120 रुपए में सेल किया, 10% जीएसटी लगा, तो 10% हो जाता है 12, ये हो जाएगा 132। कोई दिक्कत? सिंपल है। एक बात बताओ, ये आपने कस्टमर से 12 रुपए जीएसटी ले लिया, क्यों लिया? ये आपने इसलिए लिया ताकि आप सरकार को दे सके ना। गेटिंग माई पॉइंट? मगर मेरे को एक बात बताओ, आप ये टैक्स भी सरकार को दे दोगे, और ये टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो,
तो क्या आप दो दो बार टैक्स दोगे क्या? नहीं, समझने की कोशिश करो। ये 10 रुपए टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो इन्हीं गुड्स पे, और इन्हीं गुड्स को दोबारा जब आप बेच रहे हो तो ये टैक्स आपने कलेक्ट किया और फिर ये आपने सरकार को दे दिया। तो ये भी दिया, ये भी दिया, दो दो बार दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे? तो क्या दो दो बार वाकई में देना पड़ेगा? समझने की कोशिश करना, ध्यान दो। ये जो 12 रुपए देख रहे हो ना, ये आपका पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। ये आपने जो टैक्स लिया ना, ये 12 रुपए, ये आपको देना किसको है? सरकार को देना है। मगर सरकार को देते वक्त आप कहोगे कि भाई ये 10 रुपए तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना, ये 12 रुपए मैंने कस्टमर से लिए, चलो मैं दे रहा हूं, मगर 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जब मैंने खरीदे थे तो इस 12 रुपए में से 10 रुपए आई हैव ऑलरेडी पेड। हाँ, 2 रुपए जो बाकी बचा है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आधी बात समझ में? जीएसटी में ऐसे ही होता है। जीएसटी में आप ऑलरेडी ये पे कर चुके हो। आप क्या कर चुके हो? ऑलरेडी पे कर चुके हो। यू हैव ऑलरेडी पेड, है ना? और ये क्या है? ये आपने कलेक्ट किया है, तो ये कलेक्ट बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। तो जब पे करने की बारी आएगी, ये 12 रुपए की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, जब ये 12 रुपए देने की बारी आएगी तो आप कहोगे कि भाई मैं 10 रुपए तो ऑलरेडी दे चुका हूं ना। हाँ, 12 मैंने कलेक्ट जरूर किए हैं कस्टमर से, मगर 10 मैं चूंकि ऑलरेडी दे चुका हूं, तो सॉरी 10 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब मुझे देना कितना बाकी है? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए जो है ये जीएसटी पेबल है, अभी भी देना बाकी है। और ये जो मैंने अभी किया कि ये आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से एडजस्ट किया, इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ। आई बात समझ में? तो यदि यहां पे मैंने मान लो कि आ, ये मैंने मान लो कि और ज्यादा में बेचे होते, मान लेते हैं चलो मैंने 150 में बेच दिया, तो यहाँ पे टैक्स कितना बन गया? 15 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 165। तो ये 15 रुपए टैक्स हमें सरकार को देने हैं, मगर हम सरकार को क्या कहेंगे? भाई 10 रुपए हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो मेरे को अब जो पे करना बाकी है वो कितना है? 5 रुपए। समझ में आया सेट ऑफ किसको कहते हैं? तो ये जो आपने जितना भी इनपुट जीएसटी ऑलरेडी पे किया है ना, उस ऑलरेडी पेमेंट जो किया गया है हमारा जीएसटी का, उसको यूज कर सकते हो आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलिए। बेटा देखो, ये जो आउटपुट जीएसटी देख रहे हो ना, ये मैंने क्या लिखा है? कलेक्टेड बट नॉट पेड। तो ये पे नहीं हुआ है ना, मतलब इट इज अ लायबिलिटी, और ये ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं, तो ये क्या है? एसेट। और इस लायबिलिटी को इस एसेट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? इस लायबिलिटी को इस एसेट की मदद से क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि आप लायबिलिटी को कैसे क्लियर करते हो? एसेट्स की मदद से ही करते हो ना, कैश दे देते हो, है ना? मगर आप जब कहोगे कि भाई मैं ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूं, तो फिर दोबारा पूरा पे करूंगा क्या? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको और क्लियर करने के लिए इसको। मान लो कि मैंने आपको एक चीज का ऑर्डर दिया, 50 रुपए की कोई चीज थी जिसका मैंने आपको ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के दौरान मैंने आपको 10 रुपए एडवांस में पे कर दिया। तो अब मुझे कितना पे करना है? 40 रुपए। तो अब मैं आपको 40 रुपए पे कर दूंगा। उसी प्रकार से जब मैं परचेस कर रहा हूं ना गुड्स, तब मैं ऑलरेडी कुछ टैक्स चुका दे रहा हूं, दोबारा वो टैक्स मैं नहीं चुकाऊंगा। तो जब मैंने कलेक्ट किया ना अपने कस्टमर से, तो मैं बोलूंगा कि यार देखो ये मैंने कलेक्ट तो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि ये 40 रुपए मैंने खरीदने के दौरान ये टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ये टैक्स पेड है ना, जीएसटी टैक्स पेड। अब जब मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से, तो कितना किया? 50। ये है कलेक्टेड। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये 50 मुझे देना है, मैं बिल्कुल रेडी हूं, मगर जिसमें से मैं ऑलरेडी 40 रुपए तो दे चुका हूं ना, तो अब मैं कितना दूंगा बाकी? मैं दूंगा 10 रुपए।
क्यों? क्योंकि मैं इसको यहाँ पे सेट ऑफ करूंगा। ये 40 रुपए सेट ऑफ किया, बाकी बचा 10 रुपए, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? बची हुई लायबिलिटी है सेट ऑफ करने के बाद। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये जो सेट ऑफ है, अभी तो केवल हमने देखा कि हाँ सेट ऑफ होता क्या है। अब हम आते हैं कि सेट ऑफ का क्या नियम है। तो सबसे पहला स्टेप देखो, ये जो सेट ऑफ है उसको लेकर कुछ नियम है सरकार के, हमारे बनाए हुए नहीं। सरकार के कुछ नियम है और उस नियम के अनुसार हमको सेट ऑफ करना पड़ता है। अपने मन से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। कैसे सेट ऑफ नहीं कर सकते मतलब समझे नहीं सर? देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमारे पास जीएसटी है। इनपुट आईजीएसटी है ना, इनपुट सीजीएसटी है, एसजीएसटी है ना, आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बहुत कुछ है। तो ये जो लायबिलिटीज हैं उनको सेट ऑफ करने का एक नियम है, वो नियम हमें समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप मैं बोल रहा हूं, स्टेप 1, तो वो आपको देखना है, कंपेयर इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। कंपेयर मतलब आपको देखना है ज्यादा क्या है, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है या आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, क्योंकि प्रोसेस ही बदल जाएगा। तो मैं आपको दो बातें हो सकती हैं। पहली, या तो इनपुट आईजीएसटी ज्यादा होगा या तो फिर आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा होगा। तो मैं पहला केस 1 ले रहा हूं यहाँ पे कि इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? यदि ऐसा होगा कि इनपुट जीएसटी आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से यदि ज्यादा है तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, पहले क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर कर लो बस, ज्यादा क्या है। मान लो कि ये है 500 और ये है 400, तो इनपुट आईजीएसटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये अगर ज्यादा है तो हमारा प्रोसेस जो है वो अलग हो जाएगा। ये जो सेट ऑफ करने का प्रोसेस है ना, वो ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आज के इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे टू कीप इट सिंपल, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो जाए। तो अभी केवल और केवल हम देख रहे हैं कि इनपुट आईजीएसटी यदि आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है तो क्या होगा और क्या हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, देखो, रूल नंबर 1, अगर इनपुट आईजीएसटी इन आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है तो इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने में। सेट ऑफ ही कर रहे हैं ना, एसेट का इस्तेमाल लायबिलिटी को सेट ऑफ करने में किया जाता है। इनपुट क्या है? एसेट है। आउटपुट क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, वी विल यूज इनपुट आईजीएसटी फॉर सेटिंग ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। पूरा का पूरा आउटपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल किया जा सकता है इसका सेट ऑफ करने में। मतलब ये, जैसे ये 400 रुपए है ना, ये 500 रुपए है, तो इस 500 रुपए का इस्तेमाल इसके सेट ऑफ में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 500 क्या, 400 में किया जा सकता है। ये लो, 400 रुपए से हमने क्या कर दिया? ये आउटपुट आईजीएसटी को खत्म कर दिया। किससे खत्म किया? ये खत्म किया हमने इनपुट आईजीएसटी से। ठीक है,
ये लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद भी आपके पास ये 400 रुपए हमने यूज कर लिए इसको सेट ऑफ करने के लिए, उसके बाद भी आपके पास 100 रुपए का एसेट बचता है ना। ये 100 रुपए का अभी भी आपके पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा है। समझ में आ रही है बात? रिपीट कर रहा हूं बेटा, जरूरत पड़ती है 2 बार देख लो लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझो जरूर। देखो 500 ये हमारा क्या था, आईजीएसटी था, जो कि ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से। तो इस इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा इस आउटपुट आईजीएसटी की पेमेंट करने के लिए। तो ये 400 रुपए इसमें से यूज किया मैंने, पेमेंट कर दिया, खत्म हो गया। आउटपुट जीएसटी इज ओवर। अब कोई लायबिलिटी नहीं है, अभी भी हमारे पास एसेट बचा है इनपुट आईजीएसटी का। अब मान लो कि हमारे पास अभी भी आउटपुट सीजीएसटी रखा हुआ है, मतलब लायबिलिटी है 50 रुपए। तो ये जो आईजीएसटी है उसका इस्तेमाल पहले इसकी पेमेंट के लिए होगा। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल इन आउटपुट आईजीएसटी के लिए होगा, फिर आउटपुट सीजीएसटी के लिए होगा, और आखिरी में आउटपुट एसजीएसटी के लिए होगा। रिपीट करता हूं, ऑर्डर क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के सेट ऑफ के लिए होगा, फिर आउटपुट सीजीएसटी के सेट ऑफ के लिए होगा, फिर आउटपुट एसजीएसटी के सेट ऑफ के लिए होगा। क्या कहा मैंने? पहले आउटपुट आईजीएसटी, फिर आउटपुट सीजीएसटी, और आखिर में आउटपुट एसजीएसटी। अगर हमारे पास ये इसका बैलेंस पर्याप्त है तो ये देखो, ये 100 रुपए अभी भी है हमारे पास, ये लो, ये 50 रुपए मैंने यूज कर लिया इसकी पेमेंट के लिए, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे कि क्या आउटपुट एसजीएसटी भी है। हाँ है। कितना है? 50 रुपए। तो ये 50 रुपए ये हमने यूज किया था यहाँ पे, उसके बाद भी बचा हमारे पास 50, तो ये 50 और यूज कर लिया, ये लो, खत्म। ठीक है। तो रूल क्या है पहले बताओ मेरे को, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। पहला स्टेप, सबसे पहला, आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर ये जरूरी है ना। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है, नहीं तो ना तो आपको याद रहेगा, है ना, और एग्जाम में आप उल्टा सीधा करके आएंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है बोलो? इनपुट आईजीएसटी देखो, इनपुट, और आउटपुट आईजीएसटी देखो। ज्यादा क्या है? इनपुट आईजीएसटी यदि ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल इनपुट आउटपुट आईजीएसटी के लिए करेंगे। फिर उसके बाद भी यदि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी बचेगा, जो कि बचेगा ही बचेगा, बिकॉज इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा आउटपुट सीजीएसटी के सेट ऑफ करने के लिए। उसके बाद भी यदि बचता है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा आउटपुट एसजीएसटी के सेट ऑफ के लिए। अगर सच ज्यादा नहीं बचा तो बेटा, ज्यादा नहीं बचा तो आपके पास इनपुट सीजीएसटी भी होगा। इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल केवल और केवल आउटपुट सीजीएसटी के सेट ऑफ के लिए हो सकता है, और उसी प्रकार से इनपुट एसजीएसटी का भी इस्तेमाल केवल और केवल आउटपुट एसजीएसटी के लिए ही किया जा सकता है, और किसी के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। सर क्वेश्चन कराएंगे तभी क्लियर होगा, अभी तो बड़ा कंफ्यूजन है बेटा, सब क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ध्यान दो बस आप। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो पहले अच्छे से पढ़ लो। नागराथ हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन जीएसटी अकाउंट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट होता है क्या? एसेट। और आउटपुट क्या होता है? लायबिलिटी। ठीक है। ये जो लायबिलिटी है ये हमें खत्म करनी है, किससे खत्म करनी है? ये एसेट से खत्म करनी है। ये देख रहे हो ना, ये सारी लायबिलिटी हम किससे खत्म करेंगे? इन एसेट से खत्म करेंगे, जितनी हो सकती है। ठीक है, नियम ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं देखो,
मैं एक तरफ पहले लायबिलिटी लिख लेता हूँ। चलो, ये लायबिलिटी सबसे पहले आउटपुट का कॉलम है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये IGST आउटपुट कितना है देखो, आउटपुट IGST ये 50,000, ये हम कलेक्ट करके बैठे हैं हमारे कस्टमर से, ठीक है। और फिर आ जाते हैं CGST, ये देखो कितना है 90,000, है ना। आउटपुट है, आउटपुट मतलब लायबिलिटी है, ये हम टैक्स जो है कस्टमर से कलेक्ट करके बैठे हैं। हमारा पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। मगर दिक्कत ये है कि सरकार को देने से पहले हम बता देते हैं कि देखो ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये हम सेट ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IGST, CGST, SGST। IGST ध्यान देना, ये जो IGST है ये है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है ना। ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ये देखो ये 75,000, ठीक है, ये भी 75,000। सबसे पहले क्या रूल है कि कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, ये इनपुट IGST और आउटपुट IGST को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इनपुट IGST ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि इनपुट IGST क्या है, ज़्यादा है किससे, आउटपुट IGST से, तो हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये इनपुट IGST का इस्तेमाल ये आउटपुट IGST, CGST और SGST के लिए किया जा सकता है, मगर इसी ऑर्डर में होगा, पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST। ये सिंपल सा रूल है, समझ में आया क्या रूल है। पहले क्या करेंगे, इनपुट IGST का इस्तेमाल आउटपुट IGST के लिए होगा, फिर आउटपुट CGST के लिए, फिर आउटपुट SGST के लिए, ऐसे ही करना है। तो चलो मैं करता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। ये लायबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, किससे खत्म कर रहे हैं, हम इसको खत्म कर रहे हैं इनपुट IGST। कितनी है हमारे पास, ये एसेट रखा है 1 लाख है, जिसमें से 50,000 हम यूज करते हैं और हमारी ये लायबिलिटी हो जाती है 0। कितना यूज किया, 50,000 इनपुट IGST यूज किया। और अब हमारे पास कुछ इनपुट बचा क्या, हाँ बचा है, अभी भी हमारे पास 50,000 इनपुट बचा है, ठीक है ना। क्या है, ये बैलेंस है। ये 50,000 कहाँ पे यूज किया, ये 50,000 हमने यूज किया लेस आउटपुट IGST में, ठीक है। ये अभी भी 50,000 हमको देना बाकी है, ये क्लियर है ना। देना बाकी नहीं है, सॉरी, लेना बाकी है, ये इनपुट हमारा बैलेंस है। अभी यहाँ पे आ जाओ, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो गया, अब उसके बाद कहाँ पे होगा, CGST में होगा। तो ये लो, ये CGST में मैंने 50,000 ही बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस इनपुट IGST, कितना है, 40,000, ठीक है। 40,000 हमें अभी भी देना है, क्या, आउटपुट CGST। अब हमारे पास IGST, इनपुट IGST जो है वो तो खत्म हो गया, जितना था हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया पेमेंट सेट ऑफ करने के लिए। तो ये आउटपुट CGST के लिए यूज करके हमने नेल हो गया। अब ये जो बचा है CGST, मैंने आपको क्या बताया कि पहले इनपुट IGST का इस्तेमाल इनके लिए कर लो, उसके बाद भी यदि बचता है तो फिर उसके बाद आपके पास CGST SGST भी तो है ना। CGST, इनपुट CGST का इस्तेमाल केवल और केवल आउटपुट CGST के लिए ही किया जाएगा, और इनपुट SGST का इस्तेमाल भी केवल और केवल आउटपुट SGST के लिए ही किया जाएगा। तो ये जो 40,000 है ये हम यहाँ से दे देंगे, ये लो 40,000, ये लो दे दिया, ये ये लो, कहाँ से दिया बताओ, लेस, बोलो, इनपुट CGST, ये लो 40,000 दे दिया। कहाँ दिया बोलो इसको, ये दिया हमने आउटपुट CGST,
उसके बाद हमारे पास 35,000 ये बच गया है क्या, बैलेंस। ठीक है, ये हमारे पास अभी भी बचा है। इसका इस्तेमाल आप इसके लिए नहीं कर सकते हैं। सीजीएसटी का इस्तेमाल केवल सीजीएसटी के लिए होगा, एसजीएसटी का एसजीएसटी के लिए होगा, मगर आईजीएसटी का इस्तेमाल आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, सबके लिए हो सकता है, मगर ऑर्डर में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आते हैं। अब ये 90,000 है। अब ये 90,000 की पेमेंट कहाँ से होगी, वो केवल और केवल यहाँ से हो सकती है, एसजीएसटी से। आईजीएसटी तो खत्म हो गया है ना, सीजीएसटी से कर नहीं सकते हैं, तो बचता क्या है, एसजीएसटी, तो एसजीएसटी से कर दिया। ये लो, बाकी बचा 15,000। तो अब आपके पास बैलेंस दो ही बचे हैं। कौन कौन से बैलेंस बचे देखो, एक बैलेंस आपके पास बचा ये क्या है आपका, ये है आपका इनपुट सीजीएसटी, ये क्या है, एसेट है ना। और ये बैलेंस बचा आपका दूसरा, ये क्या है बोलो, ये आपका आउटपुट, क्या है, एस जी एस टी, ये आउटपुट है, मतलब ये लायबिलिटी है, देना बाकी है। आई बात समझ में? सिंपल है। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस ध्यान में रखना है, याद रखना है, कैसे करना है। मैंने आपको बताया, स्टेप 1 मैंने आपको बताया है ना, क्या है कैसा है। तो अब आप एक काम करें, ये जो आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करें, और अगली क्लास में मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा। आप चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, बुक आपके पास है ही, और बुक में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है ना। और नहीं भी तो आप इसको पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए कि आपको बनता है कि नहीं बनता है। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। और मैंने जो बताया कि यदि आउटपुट आईजीएसटी, यदि इनपुट आईजीएसटी से ज़्यादा होता है तो क्या करेंगे। चलिए, बाय बाय।